हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर साइंस की कोई भी क्लास नहीं आ रखी है, तो आज हम थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है हमने 9 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। किसके? साइंस के। एक बार आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना। सो आज करते हैं हम 10th नंबर की क्लास। इसमें जो मैं आज आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ये डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो प्लीज इसको सुन लेना और शेयर कर देना। इस क्लास को सभी लोग शेयर जरूर करें अपने अपने फ्रेंड्स को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले बेल आइकन को प्रेस करके, एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना क्योंकि ये क्लास डेली 6 PM इवनिंग आप तक पहुंचती रहती है। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, और मैथमेटिक्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है हमने कितना कुछ कर लिया है। डेली हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, सब कुछ करवा दिया आपको। 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 15 जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवा दिए एक्सपेक्टेड, उनकी 3 क्लासेस करवा दी हैं। हार्ड क्वेश्चंस भी आपको करा दी हैं, केस स्टडीज भी करा दी हैं। चैप्टर वाइज आपको 5 से 6 लेक्चर्स करवा दी हैं। वन शॉट रिवीजन भी आपका हो चुका है। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी आप लोगों की हो चुकी है। बहुत कुछ हो चुका है, आपको बस पढ़ना है बस, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखना, ये इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है। ये शायद आपको बहुत अच्छे से आता हो क्योंकि सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट इज डिनोटेड एज जीजी। ये देखिए जीनोटाइप है, आपको पता है ना, इसमें हम पॉलिनेशन कराते हैं। जैसे आपने शॉर्ट प्लांट और टी प्लांट्स का देखा होगा, जैसे ड्वार्फ प्लांट्स और टॉल प्लांट्स का, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट पर, ठीक है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर कुछ तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। ये है कि हमारे पास एक जीनोटाइप है ग्रीन स्टेम टोमेटो जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डबल जी से, ठीक है। यहाँ ध्यान सुनिए, अब आप क्वेश्चन देखिए उस साइड और आप लोग इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराना। ये डबल जी और ये जो ये वाला है यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, इसके नीचे क्या है, इस तरह से लिखते हैं। ये है ग्रीन स्टेम्ड है और ये पर्पल है, ठीक है। अब आपको पता है ना, इसमें देखिए स्टूडेंट, मैं आपको भी बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। आपको पता होगा कि जो कैपिटल जी होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। मतलब डोमिनेंट से क्या मतलब होता है बताइए, ये एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल जी का मतलब ये रिसेसिव होता है, जो कि सप्रेसिव होता है, ठीक है, सप्रेस करता है रिसेसिव। ये मतलब एक मान सकते हैं ये रिसेसिव ट्रेट और ये डोमिनेंट ट्रेट। अब देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या है। अब देखिए, आपको ना इनको अगर पॉलिनेट कराना है, ध्यान सुनिए, ये है आपके पेरेंट, ये आपको पता है ये पेरेंट्स हो गए। इनका आप क्रॉस पॉलिनेशन जब कराएंगे तो आपको पता है पहले इनके गैमेट्स फॉर्म होते हैं। सो आप लोग गैमेट्स बनाते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने बना दिया, इसका एक जी और 2 जी इसके पास है, कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। क्लियर है? इस तरीके से आपने बनाए। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको ना इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा। एक तो पुनेट स्क्वायर, शायद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, भी बहुत अच्छा है। ये तो फ्लो चार्ट के हिसाब से है। मैंने इसका इससे कराया, फिर इसका इससे, सॉरी हाँ क्या कराया, चलिए कोई बात नहीं, यही भी सही है पहले, लेकिन एक ही का दो से कराइए। इसका इससे, तो इसी का मैं इससे कराता हूँ, ठीक है। फिर इसका इससे और इसका इससे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए जी और जी मिल रहा। अब देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में कैपिटल जी ही माना जाएगा। मतलब ये बात ये है कि कैपिटल जी के लिए क्या बोला गया है, कैसा है, ये ग्रीन है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कैपिटल जी दिख गया, उसके साथ फिर चाहे स्मॉल जी क्यों ना हो, तो आपको डोमिनेंट कौन होगा, ये होगा। मतलब ये आपको कलर यही शो करेगा, कौन सा, ग्रीन वाला। जब डबल जी साथ में होंगे तब जाके आपको पर्पल शो करेगा कलर। ये आपको पता है ना अच्छे से। चलिए, सो आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब तो बहुत सिंपल चैप्टर है क्योंकि, ठीक है। अभी देखिए जी इस तरीके से आप बनाइए, जी और ये जी। एक इसका अलग मेथड बताऊं आपको। देखिए, ये आपने गैमेट्स फॉर्म किए ऊपर, ये जी और ये जी और ये जी, सॉरी अभी कहाँ से, अभी तो हमारे पास इस तरीके से है ना। यहाँ देखिए स्मॉल जी इस साइड। सो आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ, इससे ये हुआ जी, इससे ये फ्यूज कराइए, फ्यूज कहते हैं ना इसको, फ्यूज कराना है हमें इसको, ठीक है। जब हमने फ्यूज कराया तो हमें देखिए प्रोजेनिस होती है, ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं इनको, ठीक है, डॉटर्स कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये डॉटर सेल्स हुए, आप कुछ भी कह लीजिए, ऑफ स्प्रिंग या फिर प्रोजेनिस कह लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये सारी प्रोजेनिस दिख रहे हैं आपको। ये क्या होती है, आपकी F1 जनरेशन, ठीक है। ये पहली जनरेशन बन गई हमारी।
अब फर्स्ट जनरेशन है ना, इसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैं अभी बताया, फिर चाहे कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी क्यों ना हो, तो डोमिनेंट कौन होगा यहाँ पर, मतलब कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल जी वाला। तो मतलब इन सब में आपको क्या दिखेंगे, ग्रीन प्लांट्स ही दिखेंगे, ठीक है, जो भी है ग्रीन यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट कलर ऑफ स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट, ठीक है, स्टेम का कौन सा कलर आप एक्सपेक्ट करेंगे इन देयर F1 प्रोजेनी। सो F1 प्रोजेनी में आप लोग दिख रहे हैं, देखिए क्या है, इसमें चाहे स्मॉल जी क्यों ना हो, ठीक है, एक्सप्रेस कौन करेगा, ये वाला, ठीक है, आपको क्योंकि डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता है, तो ये कैपिटल जी एक्सप्रेस करेगा। सो इसका कलर क्या है, जी का मतलब यहाँ देखिए डबल जी है, तो इसका मतलब आपको पता है ग्रीन है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया भाई साहब ग्रीन, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट्स इन F2 प्रोजेशन इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर F1 प्लांट्स या फिर या प्रोजेनिस को अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो आपको जो है पर्पल प्लांट का कितना परसेंटेज दिखेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं इसको एक बार आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए वैसे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये पुनेट स्क्वायर का तरीका होता है, ये बहुत आसान होता है। देखिए दो डी, जो जी यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब देखिए मैं आपको जो सेकंड वाला है, आप उसको अपने तरीके से कर सकते हैं फ्लो चार्ट से, मैं इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से कराता हूँ, ठीक है। चलिए सो आप लोग क्या करेंगे, दो प्रोजेनी उठाएंगे, एक ये और ये, कोई भी दो उठा लिए, ठीक है, आपको पता है ना, कोई भी दो उठाएंगे, तो ये वाला और ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है, और इनको क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेट करा देंगे, और जल्दी से आइए इसको, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। कैपिटल जी डोमिनेंट, स्मॉल जी रिसेसिव ट्रेट, और जिसमें क्या करता है, अगर डबल जी आएगा ना, कि डबल जी डबल ये, तभी जाके इसकी कोई वैल्यू है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब दो स्मॉल जी आएंगे तभी इसकी वैल्यू है। अगर इसके पास कैपिटल जी आ गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई स्मॉल जी वाले की, ठीक है। कौन ताकतवर है इस समय, जी मान सकते हैं, कैपिटल जी है, वो अपने को ही शो करेगा कि यार मेरे साथ अगर तो स्मॉल जी आ भी जाए तो मैं तो डोमिनेंट हूं, तो मैं अपना जो मेरा कलर है मैं वही दिखाऊंगा। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं ना, आपने अच्छे से पढ़ा है सब कुछ। चलिए सो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको आप क्या करा दीजिए। देखिए मैं एक तरीका आपको, चलिए आपने तो ये सीख ही लिया ना, आपको अच्छे से पता है। सो मैं सेकंड क्वेश्चन का अगर आंसर बताऊं, तो आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बनाइए, पुनेट स्क्वायर का तरीका होता है। देखिए जी और जी क्या रखना है, दो पेरेंट्स। अब फिर से देखिए, चलिए दो पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हुए। अब इस बार जो पेरेंट्स है हमारे, वो कुछ इस तरीके से हैं, देखिए जी जी और जी, इस तरीके से, ठीक है। आपने देखिए क्या देखा, यहाँ पर दो गैमेट्स फॉर्म कीजिए, इसका जी है गैमेट्स और इसका ये वाला है, फिर इसका भी एक ये है और इसका भी एक ये है। आप लोग तो कर लेंगे, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिए जी एंड जी। देखिए सबसे पहले तो दो डबल जी, फिर इसके साथ ये, फिर ये। अब पहले हमेशा डोमिनेंट ही लिखा जाता है ना, फिर दो, ये देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जब इसको कराएंगे, आपको पता है ऐसे ऐसे करके आप लोग उसका डायग्राम बनाएंगे, तो ये आपको दिखेंगे, ये प्रोजेनिस दिखेंगे। अब जो ये होते हैं ना आपके, ये सारे, ये 1 2 3 4, ये क्या है, हमारे F2 जनरेशन के प्लांट्स हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के प्लांट्स हैं, प्रोजेनिस है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास F2 जनरेशन में क्या क्या मिल रहा है, आप लोग आराम से, चलिए इसको मैं यहाँ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्लियर है। चलिए इसको आप इससे कराइए, तो देखिए पहले डबल जी मिला, ठीक है। अब देखिए आप इसी को इससे करा सकते हैं, तो ए मिला हमें। फिर देखिए आपने क्या करा, फिर से इसको इससे कराया, तो आपको पता है ये पहले तो कैपिटल जी लिखेंगे हम और फिर स्मॉल जी। अच्छा, अब इसको इसी से करा दिया, तो देखिए आपको क्या मिल गया, दो स्मॉल जी मिल गए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये अब एक्सप्रेस करेगा, मतलब ध्यान से ये है कि मतलब ये रिसेसिव है, देखिए इसके पास दो स्मॉल जी है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिख ही रहा। तो F2 में जनरेशन में आपको क्या दिखा, पर्पल कलर का एक जो भी है यहाँ पर स्टेम दिखी गई, ठीक है, पर्पल कलर का। बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब ग्रीन के हैं। सो अगर इसका एक चीज और इस क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि यहाँ पर वो क्या पूछा है, देखिए। सो ये तो हमारी हो गई F2, ठीक है, ये हमारी हो गई F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, एक मिनट होल्ड करना। चलिए फिर खाली ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पेरेंट्स हो गए जो कि F2 के थे, ठीक है। आप देखना F2 जनरेशन के पेरेंट्स थे हमारे, इस पर इतना दिखाना नहीं है आपको, वैसे ही समझ में आ जाएगा। फ्लो चार्ट बनाने को तो फ्लो चार्ट बना लेना। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर F2 जनरेशन तो ये हो गई, जिसमें कि आपको क्या दिखे, तीन तो आपको क्या दिखे, ग्रीन कलर के स्टेम दिखे, प्लांट दिखे, ग्रीन स्टेम टोमेटोज दिखे, यहाँ पर टोमेटोज हैं। सो देखिए
दो कैपिटल जी तो वैसे ही डोमिनेंट है, ठीक है, जी तो वैसे ही डोमिनेंट हुआ। अब कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी आ गया, फिर से डोमिनेंट कौन होगा, कैपिटल वाला, मतलब ग्रीन कलर शो करेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 इस 3 जगहों पे क्या दिख रहा है आपको, ग्रीन स्टेम प्लांट दिखेंगे, ग्रीन स्टेम टोमेटो दिखेंगे, लेकिन एक क्या दिखेगा, पर्पल वाला। सो अगर फिनोटाइपिक बताएं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। सो फिनोटाइपिक रेशियो पता है आपको, मतलब फिजिकल अपीयरेंस उसकी, फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताइए वो कैसा दिख रहा है आपको, उसका फिजिकली अपीयरेंस, मतलब एक प्लांट को अगर देख रहा हूं तो कितने प्लांट्स आपको दिख रहे हैं कि ये बड़े हैं या छोटे हैं इस तरीके के। सो यहाँ पर कितने प्लांट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, जो कि कैसे हैं आपके पास, ग्रीन कलर के। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ग्रीन और उसका, तो ग्रीन रेशियो पर्पल का, अगर फिनोटाइपिक देखो मैं आपको 3:1 हो गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ने पूछा है, सबसे पहले बताता हूँ आपको, तो पहले क्वेश्चन से आपको काफी कुछ क्लियर मैं आपको करा रहा हूँ। इफ F1, अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट्स इन F2 जनरेशन। सो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, निकालनी किसकी परसेंटेज है, पर्पल की कितनी परसेंटेज है कह रहा है F2 जनरेशन में। सो देखिए जिसकी निकालनी है पर्पल की, अगर फाइंड करनी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पर्पल। अब आप खुद निकालेंगे ग्रीन का भी, तो कैसे करेंगे, कितना रेशियो देखिए 1/3 + 1 4 टोटल नीचे आएगा और इंटू 100 कर लीजिए और उसको डिवाइड करेंगे तो 25% का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो ग्रीन के लिए, सो देखिए अगर ग्रीन के लिए पूछा हो तो आप निकालना 3/4 इंटू 100 करके 75% आएगा। अब एक चीज और बताता हूं यहाँ पर मैं, ये तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक मतलब आपको देखिए जो ये दे रखे ना इस तरीके से डबल जी स्मॉल जी, यहाँ पर ये कितने तरीके से आपको दिख रहे हैं, मतलब कितने आपको दो कैपिटल जी दिख रहे हैं, कितने आपको इस टाइप के दिख रहे हैं जी, एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी, और कितने आपको इस तरीके के दिख रहे हैं 2 स्मॉल जी। ये क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो। अगर मान लीजिए पूछ लिया, फॉर सपोज अगर पूछ लिया जीनोटाइपिक रेशियो बताइए क्या होगा। सो देखिए जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, एक आपका ऐसा है जिसमें 2 डबल जी हैं, सो 1 ये हो गया, ठीक है। 2 ऐसे हैं जिसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी हैं, ऐसे कितने हैं 2, और एक ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल जी। तो ये क्या हो गया, इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, काफी सिंपल चैप्टर है। चलिए अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपको दिया था आई थिंक, अच्छा चलिए यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से तो चलिए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइपिक ऑफ जीजी एंड जीजी। आपको देखिए जो इसमें ना आपको निकालना है क्या, इसका इसका रेशियो निकालना है, जीजी जीनोटाइपिक ऑफ, ये इस तरीके से ये लिखा है ना, हाँ, इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइपिक ऑफ डबल जी एंड कैपिटल जी एंड ये इस तरह का, इनका इसका इससे रेशियो दिखाना, आपको दिख रहा 1:2, सो इसका आंसर तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे दिखाना बस हो गया, इसका इससे कितना रेशियो ये नहीं बोला है उसने, ठीक है। अगर पूरा बोला होता है F2 जनरेशन में पूरा जीनोटाइपिक रेशियो क्या है तो अब तो आप ये लिख देते, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इसका इससे क्या रेशियो, तो 1:2। सो आई होप स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, काफी लेंथी हो गया है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब बिल्कुल देर नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अब है अच्छे क्वेश्चन और सिंपल है। आपको पता है बायो का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा लंबा ही होता है यहाँ पर। चलिए विच एलिमेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। कौन सा एक एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में दे रखा, 3 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवा रखे, एक बार आप जरूर देखना हमारी क्लास, ठीक है। मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे से बता रखा है, कोई नहीं बताएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नॉवल जो भी है, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, पीरियोडिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको बता रखी, एक बार आप जाके देख लेना, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के भी 2 चैप्टर जो है 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इलेक्ट्रिसिटी करवा दी है आपको, मोटर पढ़ा दिया है आपको, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक मोटर भी करवा दी है आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल भी करा दिए। चलिए यहाँ पर विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अच्छा कौन सा एक एलिमेंट है जिसके 2 सेल्स होंगे, लेकिन हाँ 2 सेल्स हैं और जिसके दोनों जो है सेल जो है इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होने चाहिए। सो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड का पहला पार्ट है, अच्छा 2 सेल होनी चाहिए, मतलब K और L सेल होनी चाहिए और दोनों फिल्ड, इनकी क्या मैक्सिमम टेंडेंसी होती है 2,8, हो गया खत्म, दोनों ही फील्ड होने चाहिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन से। तो कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम बोल बताइए। ये है आई थिंक आपका नियोन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, नियोन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है। या चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका। अच्छा बी पार्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। ये तो बहुत सिंपल है, इसका बताइए 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा एलिमेंट है, ये आपको दिख रहा है कौन सा है, मैग्नीशियम है,
ठीक है, चलिए थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम आपका होता है ना, मैग्नीशियम 12 होता है, देखिए 2 8 + 2 और ये 12, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। अ टोटल ऑफ 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। 3 सेल तो है, 3 सेल है, लेकिन जो वैलेंस शेल है, मतलब जो M है यहाँ पर वैलेंस शेल है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 2 8 एंड 4 किसका होता है बताइए। ये होता है आई थिंक आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। अच्छा मैग्नीशियम तो 12 था, मैग्नीशियम एलिमेंट सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का होता है, किसका होता है सिलिकॉन। द राइट आंसर इज सिलिकॉन। अच्छा अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं इसके बाद। वो क्या है आपका रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्लीज इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना। देखिए तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन के आंसर। अब हम करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसमें जल्दी से आइए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। अब है बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पर, ये आपके लिए है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए बनाया है क्योंकि आप चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन आए। तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि 200 वोल्ट एंड 100 वॉट का है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंसेस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस, ठीक है। 5 सच अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली रन फॉर 4 आवर्स। व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज अप्लायंस इफ द पर यूनिट कॉस्ट इज ₹4.60। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए तो मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, सिर्फ आपको एक चीज याद करनी है, आपको 4 फॉर्मूलेस याद जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जिसका 200 वोल्ट। अच्छा जो चीज गिवन होती है इनको लिख लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। ये है, अच्छा वॉट है तो पावर को पावर से नोट करेंगे, ठीक है, जो कि कितनी है, वॉट है तो 100 वॉट है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। अच्छा अप्लायंस का क्या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अभी कितने अप्लायंस है हमें नहीं पता, सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। नाउ हाउ डू यू फाइंड रेजिस्टेंस इफ वी हैव पावर एंड वोल्टेज। सो कैसे फाइंड करते हैं, क्या रिलेशन है। देखिए एकदम दिमाग में नहीं आता रिलेशन, लेकिन जब आप पावर पढ़ते हैं तो आपको पावर का एक फॉर्मूला पता होता है कि सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन आपने उससे पहले भी जब स्टार्ट होता है चैप्टर उस समय आपने पढ़ा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये भी पता है आपको, ठीक है। सो अगर हम V, देखिए आपको पता है वी नो दैट V इज इक्वल टू, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क, हाँ ठीक है, W/Q होता है। अब देखिए यहां से आपको एक चीज और पता है, ये क्या होगा, देखिए तो W में अगर यहां से निकालो, W की जगह पर V × Q रख दूं, आइए तो यहां रख देता हूं। अभी देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं, यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, देखिए तो जहां पर W वहां पर मैंने V × Q कर दिया। आइए अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर से एक चीज और पता है आपको, उससे भी पहले आपने क्या पढ़ा था, चार्ज, ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ा था जो कि क्या होता है Q। अब Q इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, I × T होता है, जो भी लिख लीजिए कैपिटल I × T, यस। तो आप Q की जगह पर I × T रख लीजिए। अब देखिए आपको एक नया रिलेशन मिला। अब कहेंगे आप सर वाह मजा आ गया सर, आपने तो P इज इक्वल टू V × I एक रिलेशन निकाल दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या निकाल दिया, P इज इक्वल टू V × I आपने निकाल दिया है, देख लीजिए। चलिए अब बात ये है, T से T काट लीजिए, आपको पता है एक रिलेशन आ गया। अब आपके पास इन तीनों में से कोई चीज दिया होता तो आप ये फॉर्मूला लगाते ना, हो रेजिस्टेंस वाली बात आ गई। अब उसके बाद आपने क्या किया है, ये भी आपको पता है, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। लेकिन V इज इक्वल टू IR यहाँ पर नहीं रखते हम, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए हमें इसमें करंट नहीं दे रही, तो करंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू, जब V इज इक्वल टू IR होता है, सो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सो डायरेक्ट यस, तो कभी फॉर्मूला याद मत करिए, अगर याद होता है तो अच्छी बात है। P इज इक्वल टू V²/R होता है, ठीक है, ये इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्लियर है। चलिए सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पहला क्वेश्चन निकालते हैं। तो मैंने अभी भी बताया कैसे निकाला, P इज इक्वल टू V²/R आपने देख लिया। चलिए सो आपको देखिए रेजिस्टेंस निकालना, तो अब रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाइए और V²/P करके आप लोग फटाफट से, V कितना आपका देखिए, ये है कितना 200। सो 200 × 200 अपॉन ये है आपका कितना 100, 0 0 0 और यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस कितने का, 400 ओम का आपका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया है। क्लियर है। सो 400 ओम का तो रेजिस्टेंस आ गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन, 5, अच्छा 5, हाँ ठीक है, 5 सच एप्लायंसेस साइमल्टेनियसली रन फॉर 4 आवर्स। अच्छा अब देखते हैं हाँ होता क्या है। देखिए
ध्यान लगाना, क्लियर है सभी लोग। देखिए 4 घंटे के लिए चलाया गया, ठीक है, ये तो 1 अप्लायंसेस है, ठीक है, पावर जो भी है ये पावर ऑफ 1 अप्लायंस, जो भी बल्ब है कुछ भी मान लीजिए, पावर ऑफ 1 अप्लायंस कितनी है 100 वॉट। अगर आपके पास कितने हैं ऐसे 5 अप्लायंसेस हैं तो कितनी हो गई 500 वॉट की पावर हो गई, क्लियर है। नाउ आपने कितने समय के लिए चलाया 4 घंटे के लिए चलाया साइमल्टेनियसली एक साथ। सो व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम नाउ द फॉर्मूला। अब आपको पता है P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है ना, तो कोई नहीं मैं W को E मान के चलता हूँ। सो P इज इक्वल टू E अपॉन T करके लिख लीजिए। सो एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्लियर है। चलिए सो पावर कितनी है आपके पास देखिए, अच्छा हाँ 5 अप्लायंस के बारे में कह रहा था, 500 इंटू टाइम है आपका ये। अच्छा अब बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, वो क्या है देखिए, ये आ गया 2000। अब पता है आपको क्या आया 2000 वॉट आवर आया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो 500 था वो क्या था, यहाँ पर क्या गिवन था वॉट था, लेकिन आपको एनर्जी किस में निकालनी पड़ती है, हमेशा किस में निकालनी पड़ती है बताइए, किलोवाट आवर में। तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए सो देखिए ये 0 ये 3 0 कैंसिल, सो यस 2 किलोवाट आवर। सो ये हो गया हमारा इतनी एनर्जी, इतनी जूल, ठीक है। अब देखिए इसको किलोवाट आवर में दिखाएंगे। अब आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर क्या होती है, 1 यूनिट होती है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो किसके बराबर होती है, 1 यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते, तो हमने तो एनर्जी निकाल दी, ठीक है, ये तो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो गई बाय 5 अप्लायंसेस। व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज अप्लायंसेस, अच्छा कॉस्ट बताइए इनको, ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग दीज अप्लायंसेस, कॉस्ट पता, अच्छा आ जाइए, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको पता है। सो हमारे पास कितनी है 2 किलोवाट आवर है, तो कितनी यूनिट है हमारी बिजली, 5 यूनिट की बिजली है, ठीक है, 5 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अब 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, ₹4.60, क्लियर है नहीं, अच्छा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर 2, ठीक है। सो 2 यूनिट की क्या होगी 4.60 इंटू 2, यह आ गया 9.20। सो ये आ गया इतना रुपीज़, ठीक है, ये रुपया आ गया आपको 2 यूनिट का इतना, ठीक है, इतना बिल आएगा आपका, ठीक है, ₹9.20 ये कॉस्ट आ गई। चलिए स्टूडेंट्स आई होप को क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जल्दी आइए। चलिए स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेना, अब जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्योंकि ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, इससे कोई मतलब नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। अच्छा एक कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन कंपाउंड है ए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। एक कार्बन कंपाउंड है ए जिसका C2H6O क्या है हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। सो पहले तो आपको बताना है ये क्या है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, जो ये की है सॉल्युबल है वाटर में। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है, एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसका एक चेन बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से देखिए। तो अगर एक ये आइडेंटिफाई कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब एक कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम नहीं पता है हमें, तो नाम पता करते हैं। चलिए सो क्या करिए, कार्बन लिंकिंग करिए इस तरीके से, ठीक है, आपको तो चेन बनाइए और जितने हाइड्रोजन उतने ऐड करने की कोशिश करिए, H, ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 5 हेयर, ठीक है, लेकिन आपको देखिए कितने हाइड्रोजन 6 हैं, कार्बन तो 2 हो गए, एक ऑक्सीजन भी है। अब एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कमी हो रही ना, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन, OH। सो यस ऑल राइट स्टूडेंट, तो आपको क्लियर होगा, काउंट कर लीजिए आप लोग। सो ये हमारा बन गया CH3CH2OH। सो ये क्या मिथेन, इथेन, तो क्या बन गया इथेनॉल। सो कंपाउंड जो ए था आपका, उसका नाम क्या है, वो क्या है आपका इथेनॉल, ठीक है, आपको पता है ना, सफिक्स है ऑल इसका, क्लियर है। चलिए सो देखेंगे उसको, अच्छा आइए, सो सबसे जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, अच्छा इसके साथ इसका भी यही बताना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है ना, चलिए सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखिए ये है बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये दिखा दिया,
यही सब करिए और आप क्या कर लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए इनके सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए सो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका दिखाते हैं आपको, कहाँ दिखाएं, चलिए यहाँ दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा। हाँ ध्यान सुनना, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा तो ये तो आपको क्लियर है, इसको रफी कर लेते हैं। इथेनॉल हो गया इसका आंसर, तो मैं यहाँ बनाऊंगा भी सेकंड वाला। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मीथेन इथेन। ठीक है, मैथ एथ, तो वैसे तो यहाँ से काउंटिंग होती है, मीथेन इथेन, यहाँ से देखिए 1 2 मीथेन इथेन, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, फंक्शन ग्रुप है कौन सा यहाँ पर, ओल, एल्कोहल जुड़ा है तो ओल आएगा सफिक्स में, तो मिथेनॉल हो गया, सॉरी इथेनॉल, मीथेन इथेन। चलिए स्टूडेंट्स उसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं अब, तो उसका थोड़ा इसी क्वेश्चन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट सिस्टम बनाना है, तो यहाँ लिख लीजिए कार्बन, एक कार्बन और, अच्छा सो यहाँ पर रखिए ये इस तरीके से, 4 तो होते हैं ना इसके, आपको पता है, और हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, अच्छे से रखना। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन के कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस में दिखाता हूँ, आप लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गैप ले लेना, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाइए, कार्बन के 4 होंगे आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी करिए इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन के करिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ यहाँ पर देखिए फिर ये, अब यहाँ पर बात ये है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कितने होते हैं, 8 होता है ना, 2,6। सो बनाइए, अब देखिए ये दो, ये ऐसे रहेंगे आपके। ठीक है, ये लोन पेयर कह सकते हैं आप उनको, और ये फिर से एक हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा जाएगा। ये देखिए, तो हम अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखना, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट से बन गया। अब इसकी बॉन्डिंग दिखा दी, शेयरिंग, सॉरी हाँ शेयरिंग कैसे हो रही है इनकी। ठीक है, कैसे ये शेयर कर रहे हैं आज देखते हैं। चलिए कैसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से आप देखिए हर किसी को कितने चाहिए, आउटरमोस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हर किसी को। ठीक है अपना, सो उसके आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट होना चाहिए हर किसी का। सो इसको 2 चाहिए होते हैं के सेल में, लो इसको 2 चाहिए थे, इसने भी ले लिया, इसको भी 2 चाहिए होते हैं, इसने भी ले लिया। ठीक है, सबने अपना अपना पूरा कर लिया है, बचे हुए हैं अभी कोई, कौन है ये, अच्छा ले लीजिए, हो गया सब कंप्लीट। अब दूसरे एलिमेंट की बारी आ गई, कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन भी कहेगा मुझे भी पूरे 8 चाहिए, तो गिन लीजिए आप लोग सभी लोग इसको, तो ये 8 है या नहीं है, क्लियर है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये कार्बन भी चाहेगा मुझे भी 8 दो, लो इसको भी 8 दे दो, लो इसको भी 8 मैंने दे दिया। अब ऑक्सीजन भी चाहेगा मुझे भी 8 दो, 1 2, उसके पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 है, 7वां और 8वां यहाँ से ले लेगा, लो। सो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्या बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ये हमने, अच्छा क्या था, इथेनॉल था, इसको लिख दो यहाँ पर, लो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, इथेनॉल। अच्छा इसका फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या करना, देखिए मैंने आपको बताया होमोलोगस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी मेंबर्स होते हैं आपको पता है ना, उसमें क्या होता है, डिफरेंस किसका होता है, CH2 ग्रुप का होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अगर एल्केन की बात करूं, आप लोग देखिए यहाँ पर पहला ले लीजिए मीथेन, ठीक है, इस तरह CH4, समझ में आया सबको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, C2H6, आपको पता है ना, देखिए C2H6। फिर आप इसमें अगर इसका होमोलोगस बताना, होमोलोगस नेक्स्ट होमोलोगस पता, इसमें फिर आप CH2 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक है, CH2 जैसे ही ऐड करेंगे तो C3H8। ठीक है, एल्केन के क्या है, ये आपके मेंबर्स हैं। ठीक है, एल्केन मेंबर्स है होमोलोगस में। चलिए अब मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से होगा, C2H6 हो गया, मिथेन इथेन प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, आई अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हमें इसका बताना है, जो हमारे पास ये है ना, इसके 2 होमोलोगस बताने हैं, कोई भी 2 होमोलोगस बता दीजिए। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए, कोई भी 2 होमोलोगस बता दीजिए। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए आपको पता है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, CH3 CH2OH है, मेरे पास क्या है, CH3 CH2OH है, मिथेन इथेन। अब एक काम कर लीजिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर हाइड्रोजन जोड़ना, एक CH2 जोड़ना ही है, तो पहला तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। इसको अच्छे से लिखना है तो क्या लिखेंगे, C3H8। ठीक है, कितना लिखिए, देखिए
हाँ OS तो आएगा इसका ध्यान देना आप लोग। सो 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक है, C3H8O ये हो गया इसका, ठीक है। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि हमें इसी तरीके से क्या दिया था, कंपाउंड दिया था। सो आप लोग इसी तरीके से लिखना C3H8 है, इसको आप साइड में बना लेना, ये भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला बनाना है तो देखिए आप क्या करेंगे, होमोलॉग इसी जो है यही वाले इसी सीरीज के बनाने, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कंपाउंड दिख रहा है, इसी के आपको होमोलॉगस बनाना है। सो आप कुछ भी बना लीजिए, इससे पहले वाला बना लीजिए, इसके बाद वाला बना लीजिए। अगर मैं इससे पहले वाला सोचता हूँ तो CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, कहा ना मैंने, तो उसमें से आप CH2 हटा दीजिए आप लोग, ठीक है। एक काम कर, या तो इसमें CH2 ऐड कर लीजिए फिर क्या होगा, C4H9O टाइप का हो जाएगा आपका, क्लियर है, सॉरी C4H10O हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसका अगला लूँ तो देखिए क्या होगा, ध्यान सुनिए, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर OH। अब देखिए मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सो क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, मैथ है प्रो भी हो गया प्रोपेनॉल। सो आप ये भी लिख सकते हैं मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। सो 1 2 3 4 C4 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10O, ये भी हो गया, देखिए क्लियर है। या तो ये दो लिख लीजिए, या आप इससे पहले वाला लिख सकते हैं, इससे पहले वाला, इसमें से CH2 हटा लेना, क्या हो गया CH4O, ये दो हो गए। चलिए मैं तीसरा ही बताता हूँ आपको, ठीक है, 3 ने लिखने हैं, मैं तीसरा ऐसे बताता हूँ कि इससे पहले वाला लिख देता हूँ, ठीक है, होमोलॉगस। तो आप CH2 से CH2 हटा दीजिए, इसमें से देखिए C और H2 यहाँ से हट गए तो हो गया CH4O। लो मैंने आपको 3 बता दिया इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। चलिए, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। और ये क्या होगा आपका, मिथेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल और ये प्रोपेनॉल। स्टूडेंट्स क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स है रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ उसको। और दूसरा है 60 वॉट और 220 वोल्ट का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है। चलिए बहुत आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आराम से मतलब प्यार से करेंगे। अच्छा 2 इलेक्ट्रिक लैंप है ना, तो पहले एक काम करते, हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं। सो L1 लेके चलते हैं, तो पहले लैंप के बारे में बात करते हैं। सो पहला लैंप है, उसका हम देखिए क्या निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, देखिए 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स आर रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। सो पहला जो है इसकी पावर कितनी है, 100 वॉट, एंड वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या है ना, ध्यान सुनिए, आपको जब करंट ही निकालनी है तो पहले आपको रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। सो इसका और इससे रिलेशन बताइए, रेजिस्टेंस का क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग। मैं R1 मान के चलता हूँ उसको, ठीक है, और कितना आएगा आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए सो हमारा पहले लैंप पे तो हमें पता है क्या, वही अगेन हम वही सब करेंगे, क्या P = V²/R होता है। सो हमें क्या निकालना है, R निकालना है, तो R क्या होगा V²/P हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर R1 के हिसाब से चलेंगे हम। सो R1 निकालते हैं यहाँ से, देखिए V² कितना है 220 × 220/100, क्लियर है। अच्छा ये कितना होता है पता है आपको, 2484 होता है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, 2 4 4। अच्छा हाँ ठीक है। सो ये कितना होता है 48400, और यहाँ पर कितना आ गया 100, 2 से 2 कैंसिल। सो यस आपके पास जो R1 आ गया वो कितना आ गया 484 ओम आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थिंग अगेन निकालते हैं, लैंप सेकंड के लिए निकालते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला लैंप है, ये पहला लैंप था, ठीक है। सो सेकंड लैंप के लिए फिर से डायरेक्ट देते हैं, R2 देखिए V²/P। अच्छा सेकेंड लैंप के लिए क्या क्या दे रखी है सप्लाई, आपको 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, 60 वॉट दे रखी, ठीक है। सेकेंड लैंप में आपको क्या दे रखी है 60 वॉट एंड 220 वोल्टेज, क्लियर है। इसको हिसाब से निकालिए, आइए कितनी है 220 × 220 अपॉन नीचे कितना है 60 है। ये 48400 फिर से आइए आपका 48400/60। अच्छा आइए 0 कैंसिल। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, और ये 0। सो कितना आ गया 2420/3 आ गया, क्या ओम आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका R2, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ये पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल का, इफेक्टिव इस तरीके से निकालते हैं।
सो देखिए कितना होगा 1/r इक्विवेलेंट निकालना है अगर हमें, तो 1/r1 कितना है 484 और प्लस ये देखिए ये 1/, ये जो होगा जब 1/, ये होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, आपको बता 2420 कितना 2420। देखिए अब ये तो इसका मल्टीपल तो है ना, ठीक है, इसी का तो मल्टीपल है जो कि आई थिंक 5 टाइम्स ही है, तो 5 टाइम्स ही है ना, तो चलिए इसका हमें पता है ये इसका मल्टीपल ही है। सो 2 4 क्योंकि हमने इसी से तो काटा था, देखिए हमने काटा था ना यहाँ पर अभी देखिए। सो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे आपको मिल जाएगा, क्लियर है, आपका इसका एलसीएम मिल जाएगा। सो 2420 क्लियर है, और ये कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स और ये आएगा 1 टाइम्स, ये आ गया देखिए। सो 1/r इक्विवेलेंट, सो r इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो इसको ऊपर भेजिए और इसको अपॉन 8 कर लीजिए और ये आ गया r इक्विवेलेंट। अच्छा अभी भी मैंने निकालता, मुझे करंट चाहिए तो करंट का रिलेशन I बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R हो गया, ठीक है, R EQ लिखिए यहाँ पर। सो I इक्वल टू किस सप्लाई से निकालनी है 220 वोल्ट से निकालनी है, और ये क्या हमारा 2420 अपॉन का 8 है वो यहाँ चले जाएगा, क्लियर है। चलिए सो यहाँ से 1760 आएगा आई थिंक, और ये 0 से 0 कैंसिल 176 और 242। सो I इज इक्वल टू 176 अपॉन 242। इसको आप सॉल्व कर लेना, क्लियर है। 0.72 समथिंग आएगा, 0.727 समथिंग आएगा इसका, ठीक है। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 0.73 एम्पियर करके, ठीक है, और ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं यहाँ पर, और अभी आपको जैसे कि मैथ्स में होमवर्क देते हैं तो यहाँ पर भी आपको होमवर्क देंगे। अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट प्रोवाइड 5000 जूल ऑफ एनर्जी टू ग्रासहोपर, हाउ मच एनर्जी विल अवेलेबल टू आउल फ्रॉम स्नेक्स। देखिए ये आपको पता है, आपने एनर्जी ये ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े होंगे जिसमें क्या होता है फूड और एनर्जी क्या होता है सप्लाई होता है, ठीक है, कहाँ से आपको पता है कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ को होता है। ये पता सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो आपके पास पहले कंज्यूमर सेकंड फिर ऐसे थर्ड ऐसे करके होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में कौन आ गए, जैसे कि प्लांट्स आ गए और क्रॉप्स होते हैं जो। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए एक 10% एनर्जी लॉ है, ठीक है, आपको पता है ना 10% एनर्जी लॉ आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। सो यहाँ पर देखिए अब काफ़ी लेट हमने साइंस स्टार्ट करी थी, वैसे हमारा मैथमेटिक्स के है मेन सब्जेक्ट, बट आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइंस भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप देखिए इनको, ठीक है, और फटाफट करा रहे हैं इनको चीज़ों को। सो देखिए ये है आपके पास ग्रास होपर, ठीक है, क्लियर है। चलिए और फिर आपके बर्ड इस तरीके से, देन आपका स्नेक, देन आउल, ठीक है। एक काम करते हैं इसको नीचे को बनाते हैं, क्वेश्चन भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जैसी मर्जी आप ऐसे बनाइए, नीचे से चलते हैं, ठीक है, नीचे से चलते हैं तो एनर्जी फ्लो ऐसे ही होता है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा प्लांट, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका ग्रास होपर लिखा गया है, अच्छा, फिर कौन है आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से बर्ड, तो कैसे भी दिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका स्नेक, ये आपको पता है ना सब कुछ, फिर आ गया आउल, ये आपको सब पता है। देखिए ग्रास प्लांट को खाता है, ठीक है, बर्ड ग्रास होपर्स को खाती है, ठीक है, स्नेक किसको खाता है, बर्ड को खाता है, ये सारी चीज, तभी तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद स्नेक को कौन खाता है, आउल, उल्लू, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो एनर्जी लॉस होते रहेगा, मतलब यहाँ पर फूड जो हो रही है सप्लाई हो रहा है, इसने जो खाया फिर उसने भी, इसने फिर क्या हुआ, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर फूड या फिर एनर्जी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है यहाँ से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये सब कंज्यूमर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10% एनर्जी लॉस या फिर एनर्जी लॉ जो होता है वो ये होता है, वो क्या कहता है, देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान सुनिए। तो प्लांट प्रोवाइड 5000 जूल ऑफ एनर्जी टू ग्रास होपर। सो प्लांट ने क्या करा, इसको 5000 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सो ये कह रहा है कि क्या बोला क्वेश्चन ने कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू आउल, तो आउल के पास कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, फ्रॉम स्नेक से। चलिए बताइए तो कितनी एनर्जी इसके पास होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी इस आउल के पास होगी। देखिए इसमें होता क्या है आपको पता है ना, मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। देखिए
जितनी एनर्जी इसके पास है ना, इसकी 10% एनर्जी इसके पास होगी, ठीक है। फिर इसकी 10% एनर्जी जो भी होगी वो इसके पास होगी, फिर इसकी 10% एनर्जी इसके पास, फिर इसकी 10% एनर्जी इसके पास होगी, ठीक है। तो ये बोला है क्वेश्चन ने 5000 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो चलिए एक काम करते हैं, लेट हमें पता है, चलिए अगर मैं आपको बता, देखिए अभी आपको पता है ग्रास हॉपर ने कितनी एनर्जी ली है प्लांट से, 5000 जूल की एनर्जी ली है। तो ग्रास हॉपर के पास तो 5000 जूल की एनर्जी है, ठीक है। कितनी है? ग्रास हॉपर के पास 5000 जूल की एनर्जी है। अब इस ग्रास हॉपर की जो 10% एनर्जी होगी ना, किसकी होगी? बर्ड की होगी। सो बर्ड की अगर एनर्जी यहां से निकालूं तो बर्ड की एनर्जी जो भी होगी, बर्ड कितनी एनर्जी लेगा इससे, मतलब ग्रास हॉपर से, वो 10% ऑफ ग्रास हॉपर की एनर्जी से लेगा। क्लियर है? ये होता है, देखिए एनर्जी लॉस हो रहा ना, देखिए। सो 10 इंटू 5000 अपॉन 100, ये आप तो पता है आपको, 2 0 कैंसिल, तो आ गया 500 जूल। तो कितनी कंज्यूम करी इसने, बर्ड ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? 500 जूल, ठीक है। अब स्नेक के पास आते हैं, आइए। सो स्नेक के पास क्या एनर्जी रहेगी? 10% ऑफ बर्ड की 10%, ठीक है। सो 10 अपॉन 100 इंटू कितनी? 500, 2 कैंसिल, सो 50 जूल की एनर्जी। अब बात आ गई आउल के पास कितनी एनर्जी होगी, कह रहा है कितनी ली उसने, मतलब एनर्जी, ठीक है, किससे? स्नेक से। सो फिर से 10% लॉस, ये लॉ है, ठीक है। और 10% ऑफ 50 जूल, जो कि क्या है? 10% ऑफ किससे? स्नेक से। क्लियर है? सो 10 अपॉन 100 इंटू 50, सो 0 0 0 0, तो कितनी जूल आ गई? 5 जूल की एनर्जी आ गई। सो स्टूडेंट ध्यान सुनिए, इसका आंसर कितना होगा? 5 जूल। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आप देखिए काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, मैंने बता दिया शुरू में, आप लोग देख लेना, आपको पता चल गया होगा कि यस ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड, जिनके एटॉमिक नंबर से रखे 7 8 और 9, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, इनके एटॉमिक नंबर दे रखे 7 8 एंड 9, ये एटॉमिक नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, आपको पता है किससे डिनोट करते हैं हम? जेड से। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई देयर पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो चलिए तो एक्स की पोजीशन बताते हैं, एक्स। अच्छा 7 है, सो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 2,5। इसकी पोजीशन से क्या मतलब है कि इसकी कौन से ग्रुप में और कौन से पेज में बिलोंग करता है। तो देखिए आपके पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले 2 नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2, तो जितनी नंबर ऑफ सेल्स उतने ही पीरियड, सो ये सेकंड पीरियड पे बिलोंग करेगा। एंड स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे ही 2 आपको पता है ना, जैसे अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो 10 ऐड कर देते हो, 10 प्लस 3 13 ग्रुप में वो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, सो आपको ग्रुप निकालना है। तो जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होगा? 10 प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5, सो 15th नंबर के ग्रुप में ये होगा, ठीक है। चलिए सो अब ऐसे ही आप लोग निकालिए इसका, किसका? y का, जो कि कितना है? 8। सो क्या होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन? 2,6, अगेन सेकंड पीरियड का, और ग्रुप कौन सा? 10 प्लस 6, 16th ग्रुप का एलिमेंट। क्लियर है? चलिए ऐसे ही आप लोग z का निकाल सकते हैं। z कितना है? 9, जो कि 2,7, कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और क्या है यहाँ पर? देखिए 7, यस। तो 3 के बाद 3 से लेकर जैसे ही वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 ऐड होने लग जाता है। 2,1 और 2,2 तक तो आपको पता है, 1 वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप का, वैलेंस शेल में सेकंड इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप का। क्लियर है? आपको पता है ना। यहाँ से फिर हम 1 2 से लेकर कहाँ जाते हैं? 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ग्रुप कौन सा होगा? अगेन 10 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, तो 17th ग्रुप। अब एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो अच्छा इसमें क्या लिखा है? अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। आपको पता है ये वैसे भी आपको क्या दिख रहे हैं? इधर की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, पीरियड के अलॉन्ग दिख रहे हैं सारे, क्योंकि 7 8 और 9। और एक चीज और देखिए, सेम नंबर ऑफ सेल्स में, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है हर, देखिए नंबर ऑफ सेल सेम है ना आपके पास, देखिए k और, मतलब 2 सेल यहाँ भी, 2 सेल यहाँ भी, 2 सेल यहाँ भी है। हो क्या रहा है? जो वैलेंस शेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स
बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पहले 5 फिर 6 और फिर 7। नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। सो आपको एक चीज और बताया था मैंने, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कारण होता है, यहाँ पर आपको पता है ना। सो जब हम इधर अलोंग द ग्रुप पीरियड जाते हैं, सो आपको लिख लेना आप लोग, ए हो गया इसका, बी पार्ट क्या कह रहा है, अच्छा एटॉमिक रेडियस। तो हम देखिए इस तरीके से, जितना जितना देखिए नंबर ऑफ सेल सेम है, नंबर ऑफ सेल सेम है, लेकिन वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको पता है ना, वहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपको पता है पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे, देन ऐसे। क्लियर है? जो पता है ना आपको, वैलेंस शेल क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ, या मैंने आपको बताया था। इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, साइज उसका छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अलोंग द पीरियड का केस ये होता है। सो अगर इसको बनाना है इस तरीके से, एक्स वाई जो एटॉमिक नंबर्स है यहाँ पर आपको जो ये है एलिमेंट है वो इस तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ा इसका देखिए साइज, फिर इसका सबसे छोटा, इसका बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है, अलोंग द पीरियड ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है अच्छे से, ठीक है। चलिए, सो और एक चीज आप मुझे बता दीजिए, आप लोग मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको भी अच्छे से पता है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एक अच्छा मेटल होगा ना, आपको पता है ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना अच्छा क्या, मेटल, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा अच्छा इधर की तरफ। चलिए, सो राइट फॉर्मूला जो सी ऑफ सी जो है हमारा, उसमें क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स कंबाइंड विद जेड, जब ये x z से कंबाइन होगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पर x क्या है, 7 है, 2,5, तो x क्या है, 2,5 है। अच्छा इसको 3 और चाहिए ना, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए इसको 3 अभी और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। बात है क्या यहाँ पर, नेक्स्ट कौन है, ये है z। सो z को देखिए 1 चाहिए, सो आप इसका कंपाउंड बना सकते हैं ना ऐसे, तो ये आपको पता है कैसे, x z और 3, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। जो भी होगा है एक्स जेड 3 एंड F3 दिख रहा है मुझे, तो राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स कंबाइंड विद जेड, सो एक्स जेड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। ये थी हमारी क्लास, आप लोगों के लिए ले रखी है, क्योंकि यहाँ पर साइंस में काफ़ी टाइम हो चुका था, हमने साइंस की क्लास नहीं ली थी। तो अभी तो देखिए, पहले तो मैथ्स का एग्जाम है, और आपको पता है मैथ्स का तो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास देख रहे हैं डेली, सो 40 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। 35 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो भी पॉसिबल है, जितने भी हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, वो सब मैंने आपको करवा दिए। आपको बस क्लास देखनी है स्टूडेंट्स। कोई ये नहीं कहेगा सर ये क्वेश्चन करा दो, सर अभी ये बचा है, सर ये बचा है, सब कुछ करा दिया। आपको बस क्लास देखनी है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अपनी तरफ तरीके से मैं अभी आपको क्या है, नेक्स्ट क्लास कराते रहूँगा, जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी हमारी क्लास चली रही है, आप लोग देखिए, एक से एक क्लास ले रखी है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फटाफट रिवीजन कीजिए, वन शॉट का काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, वहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। चलिए स्टूडेंट, सो इस क्लास को एंड करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। डेली क्लास पता है आपको 6 PM इवनिंग आप तक पहुँचते रहती है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स और भी ऐसे ही बेहतरीन क्लास लेकर आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।